हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज के सीरीज में हम एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन कह लीजिए, ये रफ भाषा में अगर आप बोलना चाहें तो सिरप भी बोल सकते हैं, हालांकि है ये सस्पेंशन, जो कि छोटे बच्चों में पेट में दर्द और दर्द के पीछे स्पेसिफिक कारण अगर कोई वर्म्स होंगे तो उसमें काफी काम आता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूँ आपको। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, आज की बात नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा वो भी बताऊंगा, तो बच्चे जब छोटा हुआ करते थे तो हमारे पास ऐसे पक्के के घर नहीं हुआ करते, कच्चे मकान में, आंगन में, सोसाइटी में, कॉलोनी में रहा करते थे। तो छोटे बच्चे अक्सर अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, तो किसी भी मिट्टी को या जमीन में गिरी हुई चीज को उठा करके खा लिया करते थे। आज क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि है पर पूरी तरह से नहीं है उतना जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि आज गांवों में भी, शहरों में भी हर जगह पक्कों के मकान हैं, टाइल्स लगी हुई है और मिट्टी यानी कि आंगन नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पे गिरी हुई चीजें या डायरेक्टली मिट्टी को खा लेना, इसकी संभावना कम हो गई है। बट रीजन केवल यही नहीं है, ये तो इस एक प्रायोरिटी मात्र थी। तो कोई भी ऐसा रीजन हो जिसमें अगर आपके छोटे बच्चे ने कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसमें ये जो वर्म्स हैं, उनके लार्वास वगैरह हैं, वो अगर उनके पेट में चले गए तो फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई बार बच्चे बहुत अधिक मीठा खा लेते हैं जिसकी वजह से भी ये वर्म को सुटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है और उसमें बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपके बॉडी के किसी भी सरफेस पे चींटी ने या चींटे ने पकड़ के रखा होगा तो आपको कितना दर्द होता है। कई बार आप उसे खींचने की कोशिश करते हैं तो भी वो इतना जंप करके रखा हुआ होता है, वहां पे अपना हुक बना के रखा हुआ होता है कि उसे आप अच्छे से खींच नहीं पाते। तो छोटे बच्चे अगर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, अगर बड़ों की बारे में बात करूं तो अगर आप बहुत अधिक मात्रा में सैलेड्स यूज करते हैं, हरी सब्जियों को कच्चे के फॉर्म में बिना पकाए कच्चा खाते हैं और उसमें अगर आपने प्रॉपर्ली उसको वॉश नहीं किया है तो उनके साथ इनके जो लार्वास वगैरह हैं, इनके जो छोटे छोटे स्पोर्स वगैरह हैं, वो आ जाते हैं और ये आपके स्टमक में फिर आगे जाके इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेते हैं। मेनली वो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। इंटेस्टाइन को क्यों अफेक्ट करते हैं? क्योंकि ये ऐसे जगह है जहां पे आपके फूड का या भी जो न्यूट्रिशन आपने लिया है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वहां से वो ब्लड में मूव करता है। तो ये इंटेस्टाइन में अपने आप को कुछ इस तरीके से फंसा लेते हैं कि सारे न्यूट्रिशन को आपके लिए यूज करते हैं। चूंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, आपके बने बनाए न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। यानी कि आपके बनाए गए न्यूट्रिशन पे ये सर्वाइव कर रहे हैं, जिसे हम वर्म्स के नाम से जानते हैं, या इस हिंदी में कहें तो इसे हम कृमि के नाम से जानते हैं। कई अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं, हुक वर्म, टैप वर्म, रिंग वर्म। तो ये जो रिंग वर्म, हुक वर्म, टैप वर्म है, ये अगर आपके बच्चे के स्टमक में आ गए और उसके बाद इंटेस्टाइन में चले गए तो वो चिपक जाते हैं और इसलिए उनको कई बार दर्द होता है और दर्द के साथ साथ उनको कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूट्रिशन उनका ये जो पैरासाइट है वो ले लेते हैं। इसलिए आपके बच्चे को अगर बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी, सुस्तीपना दिखता है या आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि उसको वर्म की इंफेक्शन हो सकती है। और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो कई बार छोटे बच्चों के स्टूल्स में जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको कीड़े नजर आते होंगे, वो भी वर्म्स ही हैं। और इसके पीछे सब कुछ डिपेंड्स करता है कि उसकी हाइजीनिक कंडीशन कितनी रखी है, उनके हैंड वॉश रखे हुए हैं कि नहीं है। खैर, प्रॉब्लम का कारण कोई भी हो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम जब आ गई तो उसको सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको आज का ड्रग दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इसे अपने मन से नहीं लें जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। हम डोज के बारे में भी नहीं बताते जब तक कि वो डोज खुद उस पैकेट में लिखा हुआ ना हो। तो आज का जो हमारा ड्रग है वह है आपका सायोबेन, ब्रांड नेम का सायोबेन है आपका, सस्पेंशन के फॉर्म में, और इसे बनाया है अल्बर्ट डेविड ने। और इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल ऐसी कैटेगरी का ड्रग है जो कि आपके वर्म्स को ग्रोथ करने से रोकता है। उनके लिए हर वो चीज जो ग्रोथ के लिए जरूरी है उसको इनहिबिट करता है। अक्सर अगर आप देखेंगे तो उनका ग्रोथ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहां पे जो आपका एल्बेंडाजोल है वो क्या करता है, इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनके फॉर्मेशन को बनाने से रोक देता है। जब माइक्रोट्यूब्यूल हट जाएंगे, बन नहीं पाएंगे, तो इनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से इनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बनने वाले हैं ग्रोथ के लिए वो अफेक्ट करेगा। साथ में इनके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है उनका डेप्रीवेशन होने लगेगा। इनके साथ साथ जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है इन रिस्पेक्ट टू वर्म्स वो इनहिबिट होने लगेंगे। तो वो हर एक चीज जो मेनली ग्रोथ के लिए, किसके ग्रोथ के लिए, वर्म्स के ग्रोथ के लिए आवश्यक था, जो प्रोसेस वो फॉलो करते थे, उसको आपका एल्बेंडाजोल खत्म कर देता है। अगर हम सीक्वेंशियल बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं छोटा बच्चा हूं ये मान के चलिए तो मैंने अपने हाथों से कोई चीज को पकड़ करके अपने मुंह में रखा। जब ये चीजें मेरे मुंह से होता हुआ मेरे स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो कह लीजिए कि ये जो वर्म्स है वो होस्ट की बॉडी में पहुंच चुके हैं और वहां पे पहुंचने के बाद इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, इनकी सेल्यूलर एक्टिविटी होने लगती है और ग्रोथ होने के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक टिश्यू दूसरे टिश्यू तक फैलते जाते हैं। अगर हम
एल्बेंडाजोल का ड्रग देते हैं तो ये इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनने के प्रोसेस है उसको रोक देते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज के डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिनोसिस उसको भी रोक देते हैं, और इस तरीके से वो जो आपका वर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और जब वर्म्स डेथ हो जाती है तो वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से एल्बेंडाजोल काम करता है। एल्बेंडाजोल तो सबके लिए वही काम करेगा, लेकिन डिपेंड्स करता है कि कंसंट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से बच्चों या बड़ों में दिया जाता है। बड़ों में भी इसका टैबलेट अवेलेबल होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करते हैं। ईच 10 ml कंटेन, ये 10 ml का सिंगल यूज पैक है। ईच 10 ml ऑफ दिस पैकेट एल्बेंडाजोल कंटेन एल्बेंडाजोल 400 mg, और इसमें यहां पे पूरा डोज भी दिया हुआ है। एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 2 years 10 ml एज ए सिंगल डोज। अगर किसी की उम्र 2 साल से ऊपर है, और ऑब्वियसली 2 साल से ऊपर है तो एडल्ट उसमें इंक्लूड रहेंगे, तो उनको सिंगल डोज ये लेना है। अगर ये सस्पेंशन यूज करना चाहते हैं तो 10 ml का एक पैकेट आता है, इस 10 ml के पैक को एक साथ यूज करना है अगर उसकी उम्र 2 साल से ऊपर है तो। और अगर उनकी उम्र 2 साल से नीचे है, यानी कि 1 साल से 2 साल है, तो इसका 5 ml एज ए सिंगल डोज यूज करना चाहिए। और रिकमेंडेड यही कहता है गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, अगर आप एडल्ट हैं, 2 साल से ऊपर हैं, तो आपको ये इसका टैबलेट वर्जन यूज करें, ज्यादा अच्छा होगा। बच्चे हैं तो सस्पेंशन यूज करें, और इसको 6 महीने के अंदर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो 1 दिन के गैप में एक और, यानी कि 2 टैबलेट 1 दिन के गैप में आपको लेना चाहिए। लेकिन ये सजेशन नहीं है, ये डोज रेजिम है जो कि फार्माकोलॉजी में हमको पढ़ाना पड़ता है। किसको कब लेना है ये आप अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर के यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया एल्बेंडाजोल सायोबेंड सस्पेंशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।